गुड मॉर्निंग क्लास 10। कल हमने पढ़ा था बाल गोविंद भगत पार्ट 2, गद्य पार्ट 2। राम वृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक हैं। उम्मीद है बच्चों आपको चैप्टर का सार जो है वो समझ में आया होगा। पाठ का सार आपने समझा होगा और पाठ के सार से आपको पाठ को समझने में आसानी मिलेगी। तो चलते हैं आज हम प्रश्नोत्तर की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है इसका, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इसका उत्तर देखिए, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे जो निम्नलिखित हैं। पहला है, वह कबीर के आदर्शों पर चलते थे। वह दोनों समय गीत गाते, स्नान ध्यान करते और ईश्वर की उपासना में स्वयं को लगाए रखते थे। दूसरा है, वह सत्य का पालन करते थे तथा कभी झूठ नहीं बोलते थे। वह सबसे खरा व्यवहार रखते थे। तीसरा है, वह किसी की चीज़ को छूते नहीं थे और बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। चौथा देखो, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे। पांचवा है, उनका सब कुछ साहब का था। साहब यानी ईश्वर। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे कबीरपंथी मठ पर जाकर दे देते और प्रसाद स्वरूप जो मिलता उसे घर में लाते और उसी से गुजर बसर करते। दूसरा प्रश्न देखिए, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत की उम्र जो थी वह अधिक हो गई थी। इस आयु में वह किसी के सहारे के बिना नहीं रह सकते थे। यदि वह बाल गोविंद भगत की बात मानकर अपने भाई के साथ चली गई तो उनकी देखभाल करने वाला, उनके खाने पीने का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि वह बीमार पड़ गए तो उन्हें एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है, देखिए बच्चों, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत का मानना था कि उनके बेटे की आत्मा परमात्मा से मिल गई है। उन्होंने अपने मृत बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और कुछ फूल व तुलसी के पत्ते उस पर बिखेर दिए। सिरहाने पर एक चिराग जला दिया और उसके सामने ही एक आसन पर बैठकर गीत गाने लगे। यही नहीं, रोती हुई अपनी पतोहू से भी उत्सव मनाने को कहने लगे। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। आप जो हैं इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो कैसे थे भगत। भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग कर रहता था। वह सदा सत्य बोलते थे और किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। किसी की चीज़ छूते नहीं थे और बिना पूछे किसी की चीज़ को व्यवहार में नहीं लाते थे। वेशभूषा, भगत बहुत कम कपड़े पहनते थे। वे कमर में एक लंगोटी और सिर में कबीरपंथियों की सी टोपी पहनते थे तथा जाड़ों में वह एक काली कमली ओढ़े रहते। उनके मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगा रहता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बंधी रहती थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। यह है प्रश्न नंबर 5। बाल गोविंद भगत सुबह उठकर स्नान करते और दोनों समय गीत गाते थे। वह हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते और संत समागम में भाग लेते। वह कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों का पालन करते। ईश्वर की आराधना में डूबे रहने के बाद भी वह अपनी गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते थे। वह खेतीबाड़ी का काम भी देखते थे। इतनी आयु होने के बाद भी उनकी अनुशासित दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। छठा प्रश्न देखिए, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, बाल गोविंद भगत प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक मौसम में कबीर के पदों को अपने मधुर स्वर से सजीव कर देते थे। यह उनके मधुर गायन का ही प्रभाव था कि उमस भरी शाम में भी स्त्री पुरुष अपने घर से निकलकर उन्हें घेर कर बैठ जाते तथा उनके मधुर स्वर का आनंद लेते। जिस समय वह गा रहे होते
उनके साथ ही श्रोताओं के तन और मन की भी नृत्यशील हो उठते। उनके मधुर गायन से सम्मोहित होकर लोग हर प्रकार की परेशानी को भूल जाते थे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। या इस तरह से भी ये प्रश्न आ सकता है, देखिए, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार बाल गोविंद भगत ने किस प्रकार प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया। उत्तर देखिए, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, जो निम्नलिखित हैं। बाल गोविंद भगत अपने पहला पॉइंट है इसका, बाल गोविंद भगत ने अपने इकलौते जवान बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के स्थान पर कहा कि उनके पुत्र की आत्मा परमात्मा में जाकर लीन हो गई है, इसलिए इस बात का शोक नहीं करना चाहिए। इनका दूसरा पॉइंट है, देखिए, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र का क्रियाकर्म कर स्वयं न करके अपनी पतोहू से ही आग दिलवाई। थर्ड पॉइंट देखिए, जब भगत के पुत्र के श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो उन्होंने अपनी पतोहू के भाई को बुलाकर आदेश दिया कि इसे अपने घर ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर देना, क्योंकि इसकी आयु अभी बहुत कम है, जबकि हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। वह अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। नेक्स्ट देखिए, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। धान की रोपाई के समय भगत के मधुर कंठ से मन को मोह लेने वाली स्वर लहरियाँ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। इससे सुनकर खेलते हुए बच्चे झूमने लगते थे और मेड़ पर खड़ी औरतों के कांपते होंठों से गुनगुनाने की आवाज़ निकलने लगती थी। हल चला रहे हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे तथा रोपनी करने वालों की उंगलियां एक निश्चित क्रम से चलने लगती थी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी, यानी कि वह बहुत ही सुमधुर गाना गाया करते थे, गीत गाया करते थे, ईश्वर के भजन किया करते थे। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आए होंगे ये सारे प्रश्न। इसमें 8 क्वेश्चन हैं, तो 8 के 8 प्रश्न आपको करने हैं, बाकी रचना और अभिव्यक्ति है। और आप इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में उतारें। जहाँ कहीं भी आपको परेशानी होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और बच्चों, इस चैनल को आप सभी लोगों तक शेयर करें, और ताकि जिन बच्चों को नहीं मालूम है ऑनलाइन क्लासेस की, या फिर जिनको अभी पता नहीं है, उन बच्चों को भी आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनको पता चलेगा और वह भी इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।